नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के विषय में। क्या है ज्योतिष शास्त्र, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम उस प्रभाव को ठीक कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, जातक को क्या उपाय करने से उसके जीवन में जो परेशानियां समस्या चल रही हैं वो दूर हो सकती हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष एक्सपर्ट फाल्गुनी शर्मा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर फाल्गुनी जी का स्वागत करते हैं। फाल्गुनी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। फाल्गुनी जी, जैसे कि कहा कि आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के विषय में, या फिर हम बात करेंगे कि ज्योतिष क्या होता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अष्टांग वर्ग क्या है। अष्टक वर्ग एक जरिया है, एक टूल है जिससे हम एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी कुंडलिका होती है उसकी प्रेडिक्शन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो महर्षि पाराशर हैं, एस्ट्रोलॉजी के भगवान जिन्हें माना जाता है, उन्होंने ऋषि मैत्रेयी को बताया था। एक किताब है जातक देश मार्ग में, उसमें बताया है कि आने वाले समय में यानी कलयुग में लोग इतने बुद्धिमान नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ये आसान तरीका बताया है जिससे हम ज्योतिष शास्त्र विज्ञान की जो गणना है उसको आसानी से कर सकते हैं। अष्टक वर्ग में क्या होता है, पॉइंट्स टेबल होती है। जैसे नॉर्मल कुंडली होती है वैसे ही उसमें 12 घर ही होते हैं, बस उसमें ग्रहों की जगह पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो आप पॉइंट्स के बेसिस पे जज करना आसान हो जाता है, इसलिए अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करके हम उसकी गणना करते हैं। अष्टक वर्ग को आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा दूसरा भाव होता है हमारी इनकम का, जो हम पैसा कमाते हैं उसका, और हमारा जो 12वां घर होता है वो होता है हमारे खर्चों का। तो अगर आपके दूसरे घर में पॉइंट्स हैं 30 और हमारे 12वें घर में पॉइंट्स हैं 20 या 25, तो इसका मतलब है कि आप कमाओगे ज़्यादा और खर्च करोगे कम। इसका मतलब है कि आप आराम से पैसा जोड़ सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके अष्टक वर्ग में चौथे घर में अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी, आपके पास व्हीकल्स अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा जो चौथा घर है हमारी कुंडली का, तो वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अष्टक वर्ग की अगर बात करें तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। अष्टक वर्ग एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। इसको जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहें, इसको हर चीज़ में लगभग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताती हूँ इसकी। जैसे सपोज़ करिए आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है और आपको उसके अष्टक वर्ग के पॉइंट्स पता हैं। आपने देख लिया कि उसका जो ग्रह है वो ऐसे घर में जा रहा है अब जिसमें वो पॉइंट्स लूज़ कर रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि या तो मतलब टाइम के हिसाब से जो आपने देखा है जब ग्रह चेंज हो रहा है कि शुरू के 1 घंटे में या 1.5 घंटे में वो मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर ले, या फिर एक क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ के जज करे, ऐसे ही जज ना करे, तो इस हद तक भी बता सकते हैं। फिर अष्टक वर्ग से जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कज़िनो में गेम्स खेलते हैं, इसके भी आवर्स आप बता सकते हैं कि आप इस घंटे में गेम खेलेंगे, इस घंटे में अगर आपने ट्रेडिंग किया तो आपको सूटेबल होगा। और भी बहुत सारे अष्टक वर्ग के यूजेस हैं। जैसे वर्षफल की जो कुंडली होती है उसमें भी बहुत यूज़ होता है अष्टक वर्ग का। हम ओवरऑल एक एवरेज बता सकते हैं कि हमारा ये साल कैसा जाएगा। जो एवरेज पॉइंट्स होते हैं अष्टक वर्ग में वो 28 पॉइंट्स होते हैं, 28। तो हमारा जो कुंडली में हर एक घर होता है तो वो हमारा एवरेज होता है। हर साल हमारा एक घर के बराबर होता है। तो अगर एक घर में 20 पॉइंट्स हैं मतलब इस साल में आपके डाउनफॉल होगा। अगर अगले साल में 25 पॉइंट्स हैं मतलब इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर 28 हैं तो एवरेज, 30 तो अच्छा जाएगा, 34 या अबव तो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम जज करते हैं, तो पॉइंट्स के बेसिस पे जज करना ईजी हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी फर्म का नाम रखना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस में पार्टनरशिप कैसी रहेगी, किस पर्सन के साथ, ये सब भी अष्टक वर्ग से बहुत आसानी से बताया जा सकता है। जैसे फर्म का नाम रखते समय कि कौन सा नाम सूटेबल होगा। आपने देखा होगा कि
किसी ने फर्म का नाम रखा XYZ, तो उनका भी नॉर्मल चल रहा है बिजनेस, लेकिन जैसे ही उन्होंने द न्यू या कुछ भी आगे और लगा के ऐसे जिससे राशि चेंज हो जाए ऐसा लगाया, तो उनका बिजनेस एकदम से हाइप करता है, एकदम से बहुत ऊंचा जाता है। तो ये सब भी कि कौन सा नाम सूट करेगा क्या नहीं, ये बहुत छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स होती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही पार्टनरशिप भी, कि कौन सा पर्सन हमारे लिए पार्टनरशिप के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं, हमारे जो इमोशनल पार्टनर्स होते हैं, हमारे इमोशनल जिससे रिश्ते होते हैं, हमारे फ्रेंड्स कह लो, हमारा स्पाउस कह लो, हर किसी से जिससे भी पार्टनरशिप होती है उससे भी बता सकते हैं कि हमारा इमोशनल पार्टनरशिप या हमें जो फिज़िकल हेल्प चाहिए होती है, फ़ायदे चाहिए होते हैं, वो हमें किससे कैसे मिल सकते हैं। तो इसमें भी अष्टक वर्क बहुत हेल्प देता है। जी फाल्गुनी जी, ये तो हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में, लेकिन बात की जाए आपके बारे में, तो आपका इंटरेस्ट कैसे ज्योतिष में आया और आप कैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल साइंस से जुड़ी? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मेरा इंटरेस्ट ज्योतिष शास्त्र से ऐसे जुड़ा कि जो मेरे नाना जी थे वो इंदिरा गांधी के राज ज्योतिषी थे, और उन्हें ज्योतिष शास्त्र में गोल्ड मेडल भी मिला है वीवी गिरी से, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। फिर नानी, मामा, मम्मी, और उसके बाद अब मैं। तो मेरे को पूरी फैमिली से चला आ रहा है, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट बना। तो मम्मी ने वैसे तो बचपन से सिखा ही रखा था, लेकिन फिर जब 12th के बाद मेरे को प्रोफेशनली कुछ करना था, तो जब बात आई तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी में था तो मैंने इसी में परस्यू किया। फिर मैंने गूगल पे रिव्यू सर्च किए, तो मेरे को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले, और अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। टीचर्स वगैरह सब अच्छे से समझा रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है वो। तो मेरा इंटरेस्ट ऐसे ही आगे बढ़ता गया, और अब मैं प्रोफेशनली डील करती हूँ फिर क्लाइंट से। जी फाल्गुनी जी, आगे अगर बात की जाए, जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित बातें ज़रूर आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं विवाह की। अगर हम बात करें तो क्या मैच मेकिंग में सिर्फ गुण मिलान करना, अगर हम दो लोगों की कुंडली मिला रहे हैं तो उनके 32, उनके 18, उनके 28, उनके 30 गुण मिलना इनफ है, या फिर हमें गुण मिलाते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? मैं चाहूँगी इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को विस्तारपूर्वक जानकारी दें। हाँ जी, गुण मिलाना ज़रूरी तो होता ही है, पर वो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन गुण मिलाना इनफ बिल्कुल नहीं है। गुण मिलाने के साथ साथ कुंडली मिलनी भी बहुत ज़रूरी होती है, वरना कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत 30 या 32 गुण मिलने होते हैं, तब भी आपकी अच्छी नहीं निपटी। तो गुण मिलाना बेसिक चीज़ है, लेकिन उसके लिए कुंडली देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। नवमांश कुंडली से देखा जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को सूटेबल करेंगे या नहीं, उनके ग्रह कैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अष्टक वर्ग की, जो हमारा आज का विषय है, तो अष्टक वर्ग के द्वारा भी हम गुण मिलान कर सकते हैं। जो हमारा चंद्रमा होता है वो मन होता है हमारा। तो अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट्स में दोनों लड़का और लड़की दोनों का चंद्रमा 30 या 30 से ऊपर पॉइंट्स में, क्योंकि 30 पॉइंट्स अच्छे माने जाते हैं, 28 एवरेज है, तो 30, 29, 31, तो 30 अबव लेते हैं हम। तो अगर 30 अबव पॉइंट्स हैं लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में, तो दोनों का काफ़ी अच्छा मैच माना जाता है और दोनों की अच्छे से निभ जाती है। जी तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो मेल हमें कर सकते हैं, और जो भी सवाल आपके मन में है तमाम सवालों के जवाब आपको कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर दिए जाएंगे। फाल्गुनी जी, जब भी बात आती है ज्योतिष की तो बात आती है ग्रहों की, और जब ग्रहों की बात आती है तो शनि ग्रह की बात आना सबसे ज़्यादा लाजमी होता है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे कर्म ग्रह कहा जाता है। आप जैसे कर्म करेंगे आपको उसी हिसाब से फल मिलेगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि ग्रह आपको अच्छा फल देगा, आपके कर्म खराब है तो आपको शनि ग्रह का उसी के हिसाब से जो है वो फल मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं, या ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों में मिथ है कि शनि ग्रह की अगर 7.5 आई है, अगर शनि ग्रह की ढैया आई है तो वो आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगी। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं कि ये जो ढैया और 7.5 और शनि ग्रह को लेकर लोगों के मन में जो कई तरह के मत हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ जी, जो शनि ग्रह है वो बेसिकली जज है, वो एक जज की तरह काम करता है। आपके जैसे कर्म होते हैं वो आपको वैसा ही रिजल्ट देता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा रिजल्ट। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि हम इंसान हैं तो अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं, तो हम ऐसे बता नहीं सकते कि किसी की अच्छी जाएगी या बुरी प्रैक्टिकली। लेकिन अष्टक वर्ग के द्वारा आप ये भी बता सकते हैं, जैसे शनि जिस राशि में होता है उस टाइम जब आपकी 7.5 या ढैया चल रही होती है,
अगर उस राशि में आपके अच्छे पॉइंट्स हैं मतलब आपकी 7.5 अच्छी जाएगी, और अगर उस राशि में आपके कम पॉइंट्स हैं तो मतलब उसमें आपका थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है, थोड़ी आपको विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो नहीं, हमेशा हर किसी के लिए शनि की 7.5 और ढैया खराब नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में आपका शनि है और उस राशि में आपके अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं। फाल्गुनी जी, अगर चंद्र ग्रह की बात की जाए तो अष्टावक्र में लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जो हमारा चंद्रमा होता है, पहली बात तो वो हमारा मन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया और हम जानते भी हैं। तो और वो क्या होता है, वो सबसे तेज़ ग्रह होता है, वो 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है और वो सबसे तेज़ चलता है और जल्दी जल्दी अपनी राशि बदलता है। तो अगर आज जैसे वो किसी राशि में है जिसमें आपके 20 पॉइंट्स हैं और कल वो उस राशि में चेंज हो रहा है जिसमें आपके 30 पॉइंट्स हैं, तो आपको अगर कोई हफ्ते में जो आपका 1-2 दिन वाला काम है अगर आपको करना है तो आप उस दिन करेंगे जिस दिन वो 30 पॉइंट्स में आएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इससे जो हमारी डेली लाइफ के वो होते हैं, डेली लाइफ के छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हम अच्छे टाइम पे करना चाहते हैं, शुभ काम करना चाहते हैं, तो अगर हम ओवरऑल जिसमें हमारा मून अच्छे पॉइंट्स में उसमें करें तो हमारे लिए अच्छा होता है, उसमें हमारी विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम पे उन दिनों पे काम करें जिन दिनों पे हमारा चंद्रमा उस राशि में हो जिसमें हमारे पॉइंट्स अच्छे हों अष्टक वर्ग में। फाल्गुनी जी, बहुत सारे मेल हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के आते रहते हैं, तो एक मेल हमारे पास आया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 2003। हाँ जी, मैं लिख लेती हूँ जी। समय है इनका 3:35 सुबह का और ये रामपुर यूपी से हैं। इनका सवाल है कि पढ़ाई में पहले मैं बहुत अच्छा था लेकिन अब मुझे पढ़ाई को लेकर लगातार प्रॉब्लम हो रही है और समस्याएं आ रही हैं, मैं क्या करूं जिससे मैं पढ़ाई में दोबारा से कंसंट्रेशन कर पाऊं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अष्टक वर्ग का अगर इनका अष्टक वर्ग के हिसाब से देखें तो ये साल थोड़ा डाउनफॉल है, लेकिन अगले साल से इनका टाइम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अच्छा स्टेप बाय स्टेप अच्छा होता ही चला जाएगा फिर। और इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, और क्योंकि इनका जो मंगल ग्रह है वो 37 पॉइंट्स में है, तो 37 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए इनमें करेज बहुत है, इनमें हिम्मत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनके दूसरे घर में 25 पॉइंट्स हैं और इनके 12वें घर में 34 पॉइंट्स हैं, इसलिए इनके खर्चे ज़्यादा होंगे और ये जोड़ कम पाएंगी पैसा। तो इसलिए ये या तो अपने पास ना जुड़वाएं या अपने माता पिता या अपने भाई बहन घर में किसी और के पास जुड़वाएं, लेकिन अपने पास ना जुड़वाएं क्योंकि इनके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। ये कमाएंगे लेकिन इनका सारा खर्चों में निकल जाएगा, जोड़ नहीं पाएंगे अपने पास। इनके चौथे घर में 30 पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी। प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये इनकी लाइफ में अच्छा होगा बहुत। जो हमारा छठा घर होता है वो होता है हमारी जॉब से रिलेटेड, हमारे कंपटीशन से रिलेटेड, और जो हमारा 10वां घर होता है वो होता है हमारा बिजनेस का, कि हम बिजनेस में कैसे रहेंगे। तो क्योंकि इनके छठे घर में ज़्यादा पॉइंट्स हैं और 10वें घर में कम पॉइंट्स हैं, तो अगर ये जॉब करती हैं तो इनको ज़्यादा सूटेबल होगा, और अगर ये बिज़नेस करती हैं तो इतना नहीं होगा, मतलब जॉब इनके लिए बेटर रहेगी ओवरऑल। जी, अगला मेल हमारे पास आया है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1999 और 7:57 सुबह का इनका जन्म है, बरेली यूपी का। इनके लिए कौन सी जो स्ट्रीम है एजुकेशन की वो बेटर रहेगी, किसमें ये आगे सक्सेस हो पाएंगी, इसके बारे में ये जानना चाहती हैं। इनके एक्चुअली मदर का ये सवाल है, तो ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। श्रद्धा नाम है बेटी का। हाँ जी, इनको बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस अच्छा सूट करेगा इन्हें। अगर ये मेटल से रिलेटेड बिज़नेस करेंगी तो इनको काफ़ी अच्छा सूट करेगा, जैसे सोना चांदी हो गया, तो इनके लिए वो अच्छा रहेगा। और अगर इन्हें वैसे जाना है, इनके पास ऑप्शंस भी हैं, और या तो ये मेटल का बिज़नेस करे, या ये तो इन्हें सूट करेगा ही, या अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जाएंगे तो भी इन्हें वो करेगा। टेक्नोलॉजी बेसिकली इन्हें काफ़ी सूट करेगी, या तो टेक्नोलॉजी या फिर मेटल से रिलेटेड बिज़नेस इनको बहुत सूट करेगा। जी, और अगला मेल हमारे पास आया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1999 और इनका समय है 4:55 शाम का, और दिल्ली का इनका जन्म है, और ये जानना चाहती हैं अपनी शादी और अपने करियर के बारे में।
इनकी शादी अच्छी रहेगी और ये अपनी शादी में इनकी ज़्यादा चलेगी। ये जो है ये अपने पार्टनर को डोमिनेट कर लेंगी। इनकी शादी अच्छी हो जाएगी, अच्छी रहेगी। इनकी जो पत्नी होंगी वो इनसे सीधी होंगी और ये इनकी ज़्यादा चलेगी घर में। इनके खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो इसलिए इन्हें भी अपने पास सेव नहीं करना चाहिए पैसे। इनको भी अपने घर में किसी और व्यक्ति के पास सेव करने चाहिए क्योंकि इनके पास सेव नहीं हो पाएंगे। इनकी लाइफ में जो शॉर्ट जर्नीज़ हैं वो ज़्यादा रहेंगी। जो हमारा तीसरा घर होता है वो होता है हमारी शॉर्ट जर्नीज़ का, अगर हम कंपेयर करें तो। और जो हमारी कुंडली में 9th हाउस होता है वो होता है हमारी लॉन्ग जर्नीज़ का। तो क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप में 3rd हाउस में 32 पॉइंट्स हैं और 9th हाउस में 27 पॉइंट्स हैं, इसलिए इनकी लाइफ में शॉर्ट जर्नी ज़्यादा रहेंगी। मतलब ये आसपास का घूमना ज़्यादा रहेगा और कहीं दूर घूमना जैसे लंबे ट्रिप्स मारना वो कम रहेगा। अब बात आती है लक की और हमारे जो कर्म होते हैं उनकी, कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने कर्म के बेसिस पे मिलता है सब, कुछ लोग होते हैं जिनका लक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमारा 9th हाउस होता है वो बेसिकली हमारा लक का हाउस होता है कि हमारा लक कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम बात करें अष्टक वर्ग की तो उसका ओवरऑल यही सेंस है, यही मतलब है कि हम इससे हाउसेस की और प्लैनेट्स की पावर को जज करते हैं। तो इनके 9th हाउस में 27 पॉइंट्स हैं और इनके 10th हाउस में 28 पॉइंट्स हैं। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि 28 एवरेज है और 27 उससे कम ही है और इसमें एक एक पॉइंट का भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो इनका लक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इनका जो कर्म वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इनको जो भी अपनी लाइफ में मिलेगा, जो भी अचीव करेंगे वो अपने कर्मों की बेसिस पे मिलेंगे। इन्हें अपना लक से इतना नहीं मिलेगा जितना इन्हें अपने कर्मों से मिलेगा। इनकी जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो पहला घर होता है वो होता है हम खुद, हमारा कॉन्फिडेंस। और जो हमारा 8th हाउस होता है वो होता है हमारा फियर, हमारा डर। तो इनके 1st हाउस में 29 पॉइंट्स हैं और इनके 8th हाउस में 26 पॉइंट्स है। क्योंकि 3 पॉइंट्स का डिफरेंस से हमारा 1st हाउस आगे है, इसलिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और फियर कम होगा। अब बात आती है हमारे इमोशंस की और हमारी सोल की हम प्रैक्टिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस का घर होता है हमारा 4th हाउस और जो हमारा खुद का, हमारी सोल का घर होता है वो होता है हमारा 1st हाउस। तो इनके 1st हाउस में 29 पॉइंट्स हैं और इनके 4th हाउस में 27 पॉइंट्स हैं। तो इनके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से जितना ये प्रैक्टिकली कर पाते हैं, अपनी सोल से कर पाते हैं। तो इनकी सोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर देन इनके इमोशंस। अब बात आती है हमारी डिज़ायर्स की और हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट की। तो हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं उनका हाउस होता है 3rd हाउस। 3rd हाउस की हमारी कितनी इच्छाएं होंगी लाइफ में। तो 3rd हाउस में इनके हैं 32 पॉइंट्स और जो हमारा 11th हाउस होता है वो हमारे होता है हर तरीके की अच्छाई, जितनी भी हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट होती है, ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। तो इनके हैं उसमें 26 पॉइंट्स। तो क्योंकि डिज़ायर्स इनकी ज़्यादा हैं और फुलफिलमेंट इनका कम है, तो ऐसा होगा काफ़ी बार कि ये जो चाहेंगे वो हमेशा पूरा नहीं होगा और इन्हें जो चाहिए उसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, तब जाके इन्हें मिलेगी। और ऐसा भी हमेशा नहीं होगा कि ये जो चाहें इन्हें वो मिल जाएगा। तो इसलिए इसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यही है कि अगर इन्हें 50 चाहिए तो ये 100 की मेहनत करें तो इन्हें 50-60 तो मिल जाएंगे अच्छे से। तो इनकी लाइफ में बहुत हार्डवर्क है इसलिए। जी, तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको लाइफ में, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। और मेहनत का फल हमेशा इंसान को मिलता है, लेकिन अगर मेहनत सही तरीके से की जाए तो। आज बात कर रहे हैं हम ज्योतिष शास्त्र के विषय में, अष्टक वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं अष्टक वर्ग के बारे में। फाल्गुनी जी, आगे अगर बात की जाए तो अष्टक वर्ग के और कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। अष्टक वर्ग को बेसिकली सर्वाष्टक वर्ग भी कहते हैं। सर्व अष्टक वर्ग मतलब ये सारे प्लैनेट से मिला के बनता है अष्टक वर्ग। और ये जो सारे प्लैनेट्स का अलग अलग बनता है इसको बोलते हैं भिन्न अष्टक वर्ग। भिन्न अष्टक वर्ग, हर प्लैनेट का अलग अलग अष्टक वर्ग। तो जैसे सारे अष्टक वर्ग में प्लैनेट्स एक हाउस से दूसरे हाउस मूव करते हैं, ऐसे ही इसमें अलग अलग राशियाँ भी होती हैं। तो जब ये एक राशि से दूसरी राशि मूव करते हैं, इसमें जो हमारा अष्टक वर्ग है उसमें तो होती है हमारी राशियाँ,
और जो भिन्न अष्टक वर्ग है इसमें होती है हमारी डिग्री। तो इससे हम प्लैनेट्स की छोटी छोटी मूवमेंट्स भी देख सकते हैं। जैसे एक राशि है, एक राशि फॉर एग्जांपल एक राशि में, एक नंबर की राशि में, मेष राशि में 30 पॉइंट्स हैं किसी व्यक्ति के, और गुरु की महादशा है, वो गुरु उस राशि में भ्रमण कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो पूरे टाइम अच्छे ही फल देगा या पूरे टाइम बुरे ही फल देगा अगर किसी में कम है तो ये हम जज करते हैं डिग्री से। अगर गुरु एक राशि में है, उसकी डिग्री कितनी है, तो उसकी डिग्री चेंज होने के साथ साथ उसके प्रभाव पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए डिग्री का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे जैसे प्लैनेट अपनी डिग्री चेंज करता है वैसे वैसे उसको पॉइंट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसके पॉइंट्स होते हैं भिन्न अष्टक वर्ग में। ओवरऑल राशि के होते हैं अष्टक वर्ग में, और डिग्री से रिलेटेड होते हैं भिन्नाष्टक वर्ग में। तो बेसिकली भिन्नाष्टक वर्ग एक अष्टक वर्ग का पार्ट ही है। भिन्नाष्टक वर्ग से मिलके ही अष्टक वर्ग बना है, और भिन्नाष्टक वर्ग से हम छोटी छोटी डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे तेज़ चलता है। तो वो आज इस राशि में, कल दूसरी राशि में, परसों किसी में, ऐसे 2.5 दिन में बदलता रहता है। और अगर हम भिन्नाष्टक वर्ग देखें चंद्रमा का, तो वो हर 3-4 घंटे में भी चेंज होता है। तो हर 3-4 घंटे में भी चेंज होता है। तो अगर आपको मुहूर्त निकालना है कि हमें ये काम आज ही करना है, तो हम किस समय में करें, तो हम उस समय में करेंगे जिस समय में चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में पॉइंट्स दिए हैं, वो हमारे लिए शुभ मुहूर्त होता है। जी, तो बिल्कुल फाल्गुनी जी, आगे अगर बात की जाए तो आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जो लोग ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते हैं वो बिना समझे उसे नहीं मानते हैं। लोग कहीं सुनी बातों में आके ज्योतिष विज्ञान को नहीं समझते हैं। तो मेरा उनसे बस यही कहना है कि आप उसे बिना समझे ऐसे जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप ज्योतिष को समझिए पहले। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान मतलब एस्ट्रोलॉजी एक तरीके की साइंस है। इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डिग्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ज्योतिष में ये बताते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो जो प्लैनेट्स की रेज हम पे पड़ती हैं उससे हमारा इम्प्रिंट हो जाता है, हमारी कुंडली एक बन जाती है। उनकी रेज से हमारा कितना इफेक्ट होता है। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, जैसे अगर हम धूप में जाते हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ये हमें साइंस की बात है जो हमें पता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये हमें वो है जो हमें दिख रहा है, जो हमें पता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पहले का विज्ञान अभी के विज्ञान से बहुत आगे हुआ करता था, तो ये वो है जो हमें दिख रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखती, लेकिन वो हमारी कुंडली वही है। हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उन रेजेस की वजह से, उसी को ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। अब जैसे चंद्रमा की वजह से समुद्र में टाइड्स होती हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी पे भी हर ग्रह का प्रभाव पड़ता है। तो जो ये हमारे नवग्रह हैं जो हमें ज्योतिष विज्ञान में कंसिडर करते हैं, इनकी इसलिए लेते हैं रेस क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बहुत पास हैं और इनकी रेस स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी रेस की वजह से हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनकी रेस भी पड़ती हैं, लेकिन ये क्योंकि दूर हैं और इनकी रेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इनका कम प्रभाव होता है। ऐसे जो दूर स्टार्स हैं सेम उनके साथ है। जो हमारे ज्योतिष में नक्षत्र होते हैं, सितारे होते हैं। नक्षत्र क्या होता है? बेसिकली स्टार्स, जो स्टार्स हमारे आकाश में होते हैं। जैसे प्लैनेट्स की रेस होती हैं ऐसे ही स्टार्स की भी रेस होती हैं। तो हम इसीलिए जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए उसका भी बहुत फ़र्क होता है, जिस नक्षत्र में प्लैनेट्स चल रहे हैं उनका भी बहुत फ़र्क होता है। तो नक्षत्र, ग्रह, ये सब बेसिकली साइंस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में 1% भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे को एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, एंड लिटरली इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके पीछे लॉजिक ना हो, एक प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक ना हो। एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ साइंस है, हर चीज़ लॉजिक है। हम कैलकुलेशंस एस्ट्रोलॉजी की होती हैं, इतनी टफ होती हैं। डिग्रीज कैलकुलेट करना, डिग्रीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके प्रैक्टिकली अपना डेथ टाइम तक निकाल लेते हैं, जो कि लाइक टफेस्ट चीज़ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है? ये साइंस ही एक तरीके की, साइंस और मैथ से मिला के ही एस्ट्रोलॉजी बना है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, क्या है ज्योतिष, किस तरह से ज्योतिष कार्य करता है, ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की चाल किस तरह से होती है, और हाँ, अगर कोई ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं
तो हम किस तरह से कुंडली देखकर उस प्रभाव को ठीक कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अष्टक वर्ग क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कितने प्रकार का होता है, आज हमने इस विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही जो दर्शक हमें कार्यक्रम में लगातार मेल करते रहते हैं उनकी भी तमाम समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचाया। तो फाल्गुनी जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे जो भी दर्शक हैं जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्योतिष पर बिलीव नहीं करते, उनको आपने बताया कि किस तरह से ज्योतिष कार्य करता है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।